Hey guys, what's up? नमस्कार, दिस इज शुभदीप एंड वेलकम टू माय चैनल व्हिच इज लोन राइडर एस। तो आज हम फिर से आ चुके हैं वीडियो के साथ और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट साइकिलिंग। तो ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है कि साइकिलिंग स्टार्ट कैसे करें। क्या हमें साइकिल्स की ज़रूरत है? ऑब्वियसली ज़रूरत है। क्या हमें हेलमेट्स पहनना ज़रूरी है? क्या हमें ग्लव्स पहनना ज़रूरी है? क्या हमें शूज़ पहनना ज़रूरी है? या फिर क्या हमें जर्सीज पहनना ज़रूरी है? या फिर इन शॉर्ट क्या हमें प्रो दिखना ज़रूरी है? या फिर क्या रोस्टर साइकिल्स लेके हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मैं इसी वीडियो में दूंगा और इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसी के साथ विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट साइकिलिंग के बारे में। तो मेनली एक रीजन होता है इस टॉपिक को बनाने का कि ज़्यादातर लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि साइकिलिंग स्टार्ट कैसे करें। एक्चुअली मैं एक ही सोल्यूशन दूंगा कि जो प्रॉब्लम है एंड जो सोल्यूशन है उनको आप जैसे देखते हो, अगर आप साइकिलिंग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो देन थोड़ा सा दिमाग को टर्न करो, उसके बाद साइकिलिंग स्टार्ट करो। जैसे कि किसी को प्रॉब्लम लगता है उनका बाइक अच्छा नहीं है, किसी को प्रॉब्लम लगता है कि उनके पास हेलमेट्स नहीं है, किसी को प्रॉब्लम लगता है कि वो जल्दी थक जाएंगे, और या फिर किसी को प्रॉब्लम लगता है कि वो जल्दी उठ नहीं पाएंगे सुबह। ये मेरा प्रॉब्लम था जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था साइकिलिंग। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं अपने हिसाब से दूंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और या फिर कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकिलिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक बाइक चाहिए होता है और एक हेलमेट चाहिए, बस। आप एक साइकिलिस्ट हो, आप निकल पड़ो एकदम सुबह उठ के। सिर्फ आपको सुबह उठना होगा, अर्ली मॉर्निंग इज बेस्ट फॉर साइकिलिंग। तभी उठो और निकल जाओ साइकिलिंग करिए। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो है बाइक। तो बाइक बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है। ज्यादातर बिगिनर्स जो है अभी कोविड के बाद बहुत लोग साइकिलिंग स्टार्ट कर चुके हैं या फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज़्यादा लोग बाइक्स चूज़ करते हैं या फिर उनके पास जो पुराना बाइक है उसको ठीक करते हैं, या फिर अगर उनको वो पसंद नहीं आता है तो एक नया बाइक परचेज कर लेते हैं। तो ज़्यादा लोगों का एक ही ऐसा चॉइस होता है, 10,000 का बजट और उनको गियर साइकिल चाहिए। तो ऐसा बहुत लोगों का ऐसा मतलब बजट रहता है और उनको गियर साइकिल्स ही चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका 10,000 का बजट है, उसके ऊपर एक अलग सा वीडियो भी बनाया है, गियर्स और नॉन गियर्स इन अंडर 10,000। तो 10,000 के बजट में आप गियर्स मत लो, गो फॉर सिंगल स्पीड। तो मैं ज़्यादा लोगों को माई बाइक परचेज करने की बोलता हूँ, जो विटविन का माई बाइक है। दैट्स एन ऑसम बाइक, बहुत ही बढ़िया साइकिल है। उसका जो जियोमेट्री है या फिर बहुत ही बेसिक सा साइकिल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सस्पेंशंस नहीं है, गियर्स नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइकिल है। उसमें आपको बॉटम ब्रैकेट, सील्ड बॉटम ब्रैकेट भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजीली आपका पैडलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो अगर आप सिंपली एक बाइक खरीदना चाहते हो तो गो फॉर माई बाइक, या फिर ST20 के लिए आप जा सकते हो, या फिर अगर आपका बजट अगर 10,000 है तो आप गियर साइकिल्स में ST30 जो नया निकला है वो आई थिंक अच्छा साइकिल है, वो उसके लिए आप जा सकते हो। बट गियर साइकिल्स के हिसाब से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा गियर्स अंडर 10,000, क्योंकि गियर्स जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। गियर साइकिल्स और मतलब जो महंगे वाले गियर साइकिल्स आते हैं उनका गियर शिफ्टिंग या फिर गियर्स और जो 10,000 के बजट में आते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ साइकिलिंग करनी है और ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल स्पीड के लिए जाए। मुझे भी यही पसंद था। मैं पहले पेगासस राइड करता था, बहुत ही ज़्यादा इजीली राइड होता था, कोई भी झंझट नहीं था। अब गियर साइकिल्स आ गया है, गियर भी शिफ्ट करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ऐसा एक हैबिचुएटेड होना पड़ता है आपको। तो ज़्यादा अगर आप मतलब एकदम बिगिनिंग में साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ सिंगल स्पीड। और अगर आपका ऑलरेडी एक साइकिल है तो उसी के साथ जाना पड़ेगा आपको, वो आपके ऊपर। तो अभी आप एक साइकिलिस्ट बन चुके हो, आपके पास साइकिल है तो निकल पड़ो राइड पे। बट उसके बाद एक चीज आता है जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है आपके सेफ्टी के लिए, जो कि है हेलमेट। तो आपका सेफ्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो या फिर बहुत पहले राइड करते थे, अभी आपने नया से साइकिलिंग स्टार्ट किया है, तो आपको हेलमेट्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगा। थोड़ा सा सेफ्टी के लिए हेलमेट्स आर वेरी कंपलसरी। ज़्यादा लोग कहेंगे कि हेलमेट्स आर जस्ट फॉर शो ऑफ, बट नहीं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं, मैंने देखा है। अगर आप कॉलोनी में रहते हो या फिर कॉलोनी में निकल जाओ हेलमेट पहन के, बहुत लोग ऐसे देखते हैं आपको, बट आपको हेलमेट्स पहनना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपने साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया है तो आप 20% ऑसम बन चुके हो। अभी साइकिल्स है आपके पास, हेलमेट भी है, तो अभी आपने साइकिलिंग स्टार्ट कर दिया है, तो आप ऑफिशियली एक साइकिलिस्ट हो अभी। बट वेट, और भी ज़्यादा चीज़ें होती है जो कि आपको ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हो तो कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको होने लगती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आता है शूज़। तो शूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
वो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस पूरा बदल देता है। अगर आपका ऑलरेडी शूज़ है, जैसे कि स्नीकर्स हो गया या फिर जो आपका रनिंग शूज़ होता है कोई भी, वैसे शूज़ आप यूज़ करो बहुत ही ज़्यादा ईजिली। मैं भी रनिंग शूज़ यूज़ करता हूँ। वैसे शूज़ अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप साइकिलिंग कर सकोगे, क्योंकि शूज़ की मदद से ही आप पैडल करते हो, आपके पैर में रहता है, आप पैडल करते हो, सारा का सारा प्रेशर वहीं पे आ रहा है। तो शूज़ पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी मतलब सैंडल पहन के मत निकल जाना या फिर कोई भी चप्पल पहन के, शूज़ पहनो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ एनी क्रैश वो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो शूज़ आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी आप और भी ज़्यादा ऑसम बन चुके हो, लगभग 30 to 40% ऑसम बन चुके हो आप। अब साइकिल्स है आपके पास, हेलमेट्स है, शूज़ भी आ गया, तो बट आप फिर भी साइकिलिस्ट नहीं बन चुके हो पूरा का पूरा। तो उसके बाद आता है ग्लव्स। तो आप अभी आपने बहुत दिनों बाद साइकिलिंग स्टार्ट किया है और उसके बाद आप राइड कर चुके हो बहुत ही ज़्यादा, बट कुछ दिनों बाद आपको फील हो रहा है कि आपके हाथ के ये जो एरियाज़ है ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन चुके हैं। मेरे फिर भी हार्ड है, ग्लव्स में पहन रहा हूँ फिर भी हार्ड है, बट आपके बन चुके हैं हार्ड और थोड़ा बहुत पेन आपको महसूस हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन है ग्लव्स। तो ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लोगों को लगता होगा ऐसे ही है जिम में आप ग्लव्स क्यों पहनते हो, वैसा ही सेम रीज़न है आप साइकिलिंग में ग्लव्स क्यों पहनते हो। ग्लव्स इन केस ऑफ एनी क्रैश आपका ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा मदद में आता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेजेस होने से बचाता है। और अगर आप किसी क्रैश पे मतलब अगर आप क्रैश कर जाते हो तो सबसे पहले आप हाथ से ही सपोर्ट दोगे, तो वहाँ पे आपका यहाँ पे डैमेजेस होना बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपलसरी हो जाता है। तो इसीलिए ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिल्स में ग्रिप्स बनाने के लिए आपका ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ऐसा एक टाइम आएगा, अगर आप राइडिंग करते हुए ऐसा एक टाइम आ जाएगा जब आप ग्लव्स के बिना राइड भी नहीं कर पाओगे। तो ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आप फुल्ली एक साइकिलिस्ट बन चुके हो, मतलब अगर आप अभी 50% ऑसम बन चुके हो साइकिलिंग के हिसाब से। आपके पास शूज़ है, हेलमेट है, साइकिल है, ग्लव्स है, और क्या चाहिए। बट रुक जाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो साइकिलिस्ट के पास होनी चाहिए। यूजुअली अगर आप एक साइकिलिस्ट हो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि जर्सीज आपको क्या लगता है लोग क्यों पहनते हैं जर्सी? अगर आप कोई भी एक कॉटन जो टी शर्ट्स होती है या फिर कोई भी ऐसा टी शर्ट है उसको पहन के चलाते हो तो आपका स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात, वैसे कपड़ों में स्वेट ज़्यादा आता है, और उसके बाद स्वेट जब आता है तो वो अंदर ही रह जाता है या फिर वो आपके क्लोथ में ही रह जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये आपको स्लो भी बना देता है, आपका एग्जॉशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका स्वेट जो है वो सूख नहीं पाता, और कहीं ना कहीं से आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हो और आप भारी भी महसूस करते हो। मतलब यहाँ पे जो स्वेट है वो पूरा आपके टी शर्ट में जमा हुआ रहता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, इसीलिए जर्सीज पहना जाता है। और जर्सीज एरोडायनामिक भी होती है, जैसे कि ये मैंने पहना है अभी। जर्सीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी दिखते हैं बाय द वे, बट लुक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट जर्सीज का बहुत ही बढ़िया काम भी होता है। यूजुअली ऐसे ही शो ऑफ के लिए कोई जर्सीज नहीं पहनते। मतलब कोई भी आप साइकिलिस्ट देखते हो बहुत ही एक बढ़िया सा नियॉन कलर का उसने जर्सी पहना होगा, बट उसका एक रीज़न होता है, उसका क्वालिटी होता है, उसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। मतलब ये जर्सीज पहनने के बाद आपको फील होता है कि आपने कुछ भी नहीं पहना है। तो ऐसा इसीलिए जर्सीज पहनते हैं। यूजुअली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस करते हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस करते हो, दोनों में जर्सीज आर इंपॉर्टेंट। या फिर ऐसे जो कपड़े होते हैं, अगर आप ऐसे महंगे जर्सीज नहीं पहन सकते तो यूजुअली आप फुटबॉल वाले जर्सीज पहन सकते हो या फिर रनिंग वाले जर्सीज पहन सकते हो। वो आपको 300-400 रुपये में मिल जाता है। वो अच्छे होते हैं, वो ईजिली आपके जो स्वेट होता है उसको सोक कर लेता है या फिर ड्राई बना देता है। सुपर ड्राई जो क्वालिटी होता है उसका, जो आपका मटेरियल होता है सुपर ड्राई मटेरियल, वो मतलब वैसे कपड़े आप पहन सकते हो, तो उससे आपका ईजी बन जाएगा ये टास्क। तो अभी आप और भी ज़्यादा ऑसम बन चुके हो, 80% ऑसम बन चुके हो आप। बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग करते हो 50 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, मैं अपना एग्जाम्पल ही बताऊंगा। जब मैंने 30 किलोमीटर्स किया था सबसे पहली बार, 28 किलोमीटर्स, तो तभी मैंने कोई भी शॉर्ट्स नहीं पहना था। तो साइकिलिंग शॉर्ट्स एक चीज़ होता है, तो शॉर्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट है कि शॉर्ट्स आपको ज़रूरत होता है। तो शॉर्ट्स क्यों ज़रूरत होता है? तो ज़्यादा लोगों का ये मानना होता है शॉर्ट्स जो है वो प्रो साइकिलिस्ट पहनते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर जो एथलीट्स होती हैं वो शॉर्ट्स पहनते हैं। तो शॉर्ट्स यूजुअली होता है आपका राइडिंग को कंफर्टेबल बनाने के लिए, एरोडायनामिक मोर बनाने के लिए, और ताकि आपके पिछवाड़े में ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए। तो फॉर एग्जांपल जब मैं एक 100 किलोमीटर्स के राइड पे गया था तब मैंने एक बिगिनर लेवल शॉर्ट्स पहना था, तो उस शॉर्ट से मेरा काम बन जाता था। तो 28 किलोमीटर्स के राइड पे मुझे बहुत ही ज़्यादा बट पेन हुआ था, बट उसके बाद जब मैंने शॉर्ट्स पहना चालू किया तो 20, 50, 70 किलोमीटर्स तक मुझे कोई भी ज़्यादा दर्द नहीं होता था। बट उसके बाद 100 किलोमीटर्स जब मैं गया उसके बाद मेरा थोड़ा सा दर्द होना स्टार्ट हुआ।
तो ऐसा एक स्टेज आता है जब आपको दर्द होना स्टार्ट होता है। बट जब आप हैबिचुएटेड हो जाते हो उसी दर्द की मदद से, या फिर जब आप साइकिलिंग करते हुए हैबिचुएटेड हो जाते हो, तो वो भी दर्द होना बंद हो जाता है। तो ऐसा ही है कि आपके बॉडी को एडाप्ट करना होता है कि जैसे आप साइकिलिंग करते हो, कि कितने लॉन्ग आवर्स तक आप साइकिलिंग करते हो, तो इसी को प्रैक्टिस कहा जाता है। तो प्रैक्टिस भी आपको ज़रूरत होता है। और या फिर अगर आप शॉर्ट्स नहीं पहनना चाहते तो आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत लोगों का दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि मैंने तो 100 किलोमीटर्स कर लिया एक हाफ पैंट पहन के, तो मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है कि आपका पीछे का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसलिए आपको दर्द नहीं हुआ। शॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा मदद करती है आपके राइड को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आपका राइड को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए, और आपको ताकि कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, आपका पूरा मज़ा जो है वो किरकिरा ना हो जाए। तो शॉर्ट्स पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और शॉर्ट्स से आप अच्छे भी दिखते हो, वो एरोडायनामिक भी होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, शॉर्ट्स आप पहन ही सकते हो, थोड़े से महंगे आते हैं, बट बिगिनर लेवल शॉर्ट्स आप जैसे कि मैंने बिगिनर लेवल से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने रिसेंटली एक ट्राइम का शॉर्ट्स परचेज किया है। ऐसे ऐसे आप अपग्रेड कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे तो पूरा साइकिलिंग का आपने एकदम पहाड़ बना लिया है, और जर्सीज पहन लिया है, शॉर्ट्स पहन लिया है, शूज़ पहन लिया है, ग्लव्स पहन लिया है, हेलमेट पहन लिया है, गॉगल्स हो तो गॉगल्स भी पहन सकते हो। तो आप पूरा एक प्रो बन चुके हो। आप अब सिर्फ प्रो बनने से काम नहीं होगा, आपको प्रो जैसा काम भी करना पड़ेगा। यू हैव टू राइड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर एक ही मतलब एकदम जल्द से जल्द 8 घंटे के अंदर 150 किलोमीटर आपको टारगेट लेना होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको टारगेट्स लेनी होगी ताकि आपको अपनी नीड्स को पता चल सके, या फिर आप जान सको कि आपको क्या नीड्स है, उसी के बाद आप इन्वेस्ट करो। मतलब फटाक से आपने ऐसा बहुत ही एक बढ़िया सा महंगा सा आपने जर्सीज परचेज कर लिया, या फिर बाइक्स परचेज कर लिए, या फिर आपको यही पता नहीं है कि कैसे आपको साइकिलिंग स्टार्ट करना है, या फिर कितने किलोमीटर्स आप राइड कर सकते हो। तो अपने आप को जानो, आप अपनी कैपेसिटी को जानो कि कितना आप राइड कर सकते हो, कैसे आपको राइड करना होता है, कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप जानो, उसी के बाद आप परचेज करो। तो मैंने भी ऐसा ही किया है, पार्ट बाय पार्ट मैंने चीज़ें परचेज की है। तो सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करो, उसी के बाद अच्छी चीज़ों पे जाओ। उसी के साथ साथ आप खुद को भी अपग्रेड करो। तो पहले आप 20 किलोमीटर्स राइड करते थे, उसके बाद 30 किलोमीटर्स राइड करते हो, उसके बाद 50 किलोमीटर्स राइड करते हो, उसके बाद अब 100 किलोमीटर्स राइड करते हो। तो ऐसा चीज़ें मतलब ऐसे अपग्रेड्स आपको पहले करने होंगे। उसी के बाद आपका साइकिलिंग की तरफ, मतलब आपका जो अटायर है या फिर बाइक है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। सिंपल। तो उसके बाद बाइक की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। साइकिलिंग तो स्टार्ट कर लिया है अपने, आप प्रो बन चुके हो, 100% ऑसम बन चुके हो आप, एकदम प्रो, एकदम निकलते ही रील्स बनाने लगते हो आप। बट फिर भी आपका बाइक भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ मतलब बाइक में भी कुछ एक्सेसरीज आप लगाने लगते हो। तो मैं इन शॉर्ट, जैसे कि मैंने कहा, फटाक से आप मत लगा लो, जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उसके बाद ही लगाओ। बाइक आपने परचेज कर लिया, या फिर बाइक ऑलरेडी आपके पास है, उसके बाद बाइक में एक ही चीज़ आपको ज़रूरत होती है, जो कि है बॉटल होल्डर्स और बॉटल्स। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप राइड करते हो तो आपको पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि या फिर अगर आप बिगिनर हो तो यूजुअली बिगिनर्स बैक कर ही करते हैं, बट और उसके बाद कोई भी एक्सेसरी हो आप लगा सकते हो, बेल्स आप लगा सकते हो, और एक रियर लाइट भी आप लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली नाइट राइड्स में या फिर विंटर सीजन्स में। इन दी एंड में यही बताना चाहूँगा कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक बाइक होने से और एक हेलमेट होने से आपका काम बन जाता है। आप इजीली एक साइकिलिस्ट बन चुके हो और आप साइकिलिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, शायद थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, इसी तो ज़्यादा अगर बड़ा हो गया तो स्किप कर लेना। और मैं क्या कहूँगा, तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर दबा देना, और मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना। तो मैं अपने साइकिलिंग वीडियोज़ वहाँ पे डालता रहता हूँ, और कुछ मैंने फ़ोटोज़ भी डालता हूँ। बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ है, बाइक्स की फ़ोटोज़, मेरे फ़ोटोज़। तो अगर आपको देखना है साइकिलिंग स्टफ़ तो वहाँ पर आप जा सकते हो, ज़्यादातर साइकिलिंग स्टफ़ वहाँ पर होता है। और अगर आप डीएम करना चाहते हो मुझे, आप डीएम भी कर सकते हो। और या फिर इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, या फिर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया, तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। तो इसके साथ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबा देना, उसी के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और घंटे बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ऐसे कंटेंट्स और भी दिखने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और इसी के साथ इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। तो दिस यू वाई लोन राइडर एस साइनिंग आउट।